बस क्षेत्र का मंत्री पूनम प्रभाकर ने दौरा किया है। हुस्नाबाद नगर पालिका में वार्डों के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री पूनम प्रभाकर ने बैठक में भाग लिया है। मंत्री पूनम प्रभाकर ने पहले वार्ड के कस्तूरबा कॉलोनी में चुनाव प्रचार किया। इस कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। वहीं केबी कॉलोनी में जो लोग बेघर हैं उन्हें सबसे पहले घर दिया जाएगा। केसीआर ने 10 साल तक सत्ता में थे और उन्होंने तेलंगाना के साथ क्या किया है। उन्होंने चुनाव के बाद नई पेंशन देने का वादा किया है। उन्होंने उनसे आह्वान किया है कि वे भाजपा और बीआरएस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें। राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि असामयिक बारिश के कारण भीगे अनाज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर बारिश से किसानों को नुकसान हुआ तो सरकार उसका साथ देगी। उन्होंने कहा कि सरकार अनाज खरीदने को जरूरी मामला मान रही है। उन्होंने हैदराबाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां तक आवश्यक हुआ तो बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तम कुमार ने खुलासा किया है कि एसएफआई द्वारा किसानों से अनाज की खरीद के दौरान अगर कीमत गिरती है तो राज्य सरकार ये राशि वहन करेगी। वहीं मिलार्स को चेतावनी दी गई है कि उन्होंने मूल्य ह्रास किया तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पिछले साल इस समय तक 13.77 मीट्रिक टन अनाज खरीदा गया था, लेकिन अब 24.85 मीट्रिक टन अनाज खरीदा जा चुका है। उत्तम ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी और बीआरएस ने मिलकर राइतू बंदों को आने से रोका है। वहीं 2019 में एनडीएसए ने अंतरिम रिपोर्ट में उल्लेखन किया कि मेडीगड्ढा बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। ये समस्या समझाया गया कि विशेष समिति ने कहा कि मेडीगड्ढा बांध पे कोई गारंटी नहीं है। उत्तम ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में एनडीएसए से विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं उत्तम कुमार रेड्डी ने भरोसा जताया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14 सीटें मिलेगी और नलगोंडा से उसे भारी बहुमत मिलेगा। दूसरी तरफ रोज दल पूरे राज्य में प्रचार कर रही है। वहीं पार्टी नेता और पूर्व सीएम केसीआर आज करीमनगर में रोड शो किए हैं। वह बीआरएस के लोकसभा उम्मीदवार विनोद कुमार के समर्थन में प्रचार किए। बस यात्रा के हिस्से के रूप में रोजी बॉन्स जो करीमनगर का दौरा करेंगे वही गीता भवन में एक कोने की बैठक में भाग लेंगे। इस तरह बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर यादगिरी गुट्टा में एक बाइक रैली में भाग लेंगे। वहीं भुवनगिरी से प्रत्याशी कायमा मल्लेश के समर्थन में रैली होने जा रही है। वहीं गुलाब योग की जबरदस्त व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा चुनाव में 6 गारंटी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने आड़े हाथों लिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, वही बीआरएस की नहीं। कांग्रेस सरकार ने मौजूदा दौर में लोगों से कुछ उत्पादकों का स्टॉक करने का अनुरोध किया जाता है। इन्वर्टर, चार्जिंग बल्ब, टॉर्च की रोशनी, मोमबत्तियां, जनरेटर, लोगों से पावर बैंक जमा करने के लिए कहकर कांग्रेस पर व्यंजक किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऐसी स्थिति ला दी है कि उन्हें गारंटी देकर स्टॉक में रखना पड़ रहा है। इसलिए सभी लोगों को सोच समझकर 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव का मतदान अच्छे से करना चाहिए। इतना ही नहीं, केटीआर ने एक्स के मंच पे लोगों से पूछा। इसी बीच केटीआर ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पे लिखा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी और अंबानी और कांग्रेस को पैसे से भरे टेपों पे भेज रहे हैं तो उनकी पसंदीदा दोस्त जैसी ईडी, आईटी और सीबीआई चुप क्यों है? क्या वह भी मानेंगे कि नोटबंदी असफल रही? तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम एमपी की सीटें 10 सीट जीतेंगे, वहीं देश में 400 सीटें जीतेंगे। वहीं भुवनगिरी में बुरा नरसैया के समर्थन में प्रचार करने वाले अमित शाह ने तेलंगाना को एटीएम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। वहीं असदुद्दीन बी का मतलब भी बीआरएस, सी का मतलब कांग्रेस, ये तीनों एक है। वहीं अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एमआईएम को रोक सकती है। वहीं रेवंत रेड्डी को सुने 2019 में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि हम इस बार चुनाव में 10 सीट ज्यादा जीतने जा रहे हैं। ये 3 पार्टियां हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाने देगी। आलोचना की है कि सीएए लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 का आम चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच है। वहीं जिहाद के लिए वोट और विकास के लिए वोट के बीच कुछ परिवार के सदस्यों के विकास और पूरे देश के विकास के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में तीसरे चरण में मतदान खत्म होने तक बीजेपी 200 सीटों के करीब और तेलंगाना में जीत जाने वाली सीट 400 सीटें हासिल करने में काम आएगी। भाई और बहनों, मेरे मंच पर आते ही आपने मोदी 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 के नारे लगाए,
मैं देश भर में घूमकर आज बोंगीर आया हूं। देश भर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना ने वोट डालना है। भाई और बहनों, 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। भाई और बहनों, तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। మిత్రులారా, తెలంగాణలో ఈ 2 అంకెల సంఖ్యలో ఎంపీలు గెలవడం అనేది మోదీ గారికి 400 సీట్లు ఇవ్వడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। భువనగిరిలో ఇక్కడ పోటీ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీకి మిత్రుడైనటువంటి ఆయన చెంచా అయినటువంటి ఒక వ్యక్తికి టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది। इसलिए उनको सस्पेंड भी किया, मगर जब बोंगीर में हमारे सामने लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री और बीआरएस प्रदेश प्रमुख किशन रेड्डी ने सभी से इस महीने की 13 तारीख को होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने सिकंदराबाद के सांसद के रूप में उन्हें आशीर्वाद देने और देश की खातिर एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा। इस वक्त किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद और अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। किशन रेड्डी का दौरा लालापेट ज्योतिराव फूले प्रतिमा से शुरू हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय कुमार ने वेमुलवाड़ा मंदिर के विकास पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन न देने पे करीमनगर बीआरएस उम्मीदवार विनोद कुमार दी गई आलोचना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेताओं के पास वेमुलवाड़ा मंदिर के बारे में बात करने की नैतिकता योग्यता भी नहीं है। तत्कालीन सीएम केसीआर ने कहा है कि हालांकि उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वेमुलवाड़ा और कोंडागुट्टू मंदिरों के विकास के लिए विशेष धन आवंटित करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं यदि प्रसाद योजना के तहत प्रस्ताव भेजा जाता है तो सीएम केसीआर ने ध्यान उस वक्त नहीं दिया। इस संबंध में सरकार को लिखे पत्र में जारी किए गए वेमुलवाड़ा राजन्ना और कोंडागुट्टा अंजन्ना मंदिरों में विकास की कमी के लिए मुमी टिकी की केसीआर सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि केसीआर जिन्होंने राजन्ना के गवाह के रूप में वादा किया था कि वेमुलवाड़ा मंदिर के विकास के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए की दर से 400 करोड़ रुपए जारी करेंगे और इसे अद्भुत विकास करेंगे, उन्होंने 9 के लिए पैसा नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि रुपए देने का वादा कर उन लोगों ने ठगी की है। उन्होंने कहा कि देवताओं के सामने झुकने वाले 420 नेता बीआरएस थे और उन्होंने तदनुसार दंडित किया गया है। वहीं हालांकि ये शर्म की बात है कि बीआरएस उम्मीदवार बिना शर्म के उनकी आलोचना करते हैं। वहीं सांसद के रूप में जीतते ही उन्होंने वादा किया था कि वेमुलवाड़ा और कोंडागट्टू मंदिरों के विकास की जिम्मेदारी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रचार कार्यक्रम में हिंदू देवताओं का अपमान करने वाले तरीके से बोलने के लिए दयाकर के खिलाफ किसारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। याचिका में उन्होंने कहा है कि दयाकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए राम के बारे में व्यंग्यात्मक बातें कही है। वहीं भाजपा नेताओं ने मांग की है कि अधाके दयाकर को तुरंत हिंदुओं से सार्वजनिक से माफी मांगनी चाहिए। एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और प्रचार किया। मदन्नापेट, सलाउद्दीन नगर, एमसीएच कॉलोनी, बानू नगर और विकास नगर में घर घर जाकर चुनाव अभियान चलाया गया। 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए। मोबाइल किसके? बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू मोबाइल या फिर अपना रकबा
बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। मोबाइल आ रहा आपको ओपन कॉल कर रहा है, ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना आ जाते हैं, करिए। क्या है ये? अरे वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट MIM को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। वो तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनको नफरत है इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रजादिगुड़ा नगर निगम 7वें डिवीजन में अध्यक्ष तुंगतुर्थी रवि, पार्षद चंद्रकला चंद्र रेड्डी और डिवीजन प्रभारी मोहन कुमार की अध्यक्षता में एक विशाल सभा हुई है। वहीं TPCC उपाध्यक्ष मिर्चल निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी ब्रजेश यादव और पूर्व विधायक मल्लीपेड़ी सुधीर रेड्डी बड़ी संख्या में अन्य दलों से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तुंगतुर्थी रवि ने कहा है कि विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ ही होना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रजादिगुड़ा के उप महापौर कुड़ाला शिव कुमार गौड़, कांग्रेस पार्टी कमेटी के सदस्य महासचिव पन्नाला श्रीनिवास रेड्डी, नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस नेता, कॉलोनी निवासी और अन्य लोगों ने भाग लिया। बीजेपी नेता गौतम राव ने कहा है कि सभी को अपने मताधिकारी का प्रयोग करना चाहिए। वहीं भाजपा नेता ने OU NCC गेट पे चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं महेश पिछले 5 साल से इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना और आगामी चुनाव में समय पर मतदान करने के लिए जागरूक करना है। वहीं अगली सरकार मोदी के नेतृत्व में बननी चाहिए। गौतम राव ने सुझाव दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए सभी को मतदान का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने से देश की समस्याओं पर चर्चा होगी और आगामी विकास कार्यों में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। आगामी संसदीय चुनाव के मद्देनजर अब्दुल्लापुर मेट में पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्षेत्र के तहत जुन्नाराम कॉलोनी और BC कॉलोनी में अब्दुल्लापुर मेट गांव में केंद्रीय बलों द्वारा एक पुलिस परेड का आयोजन किया गया। अब्दुल्लापुर मेट में पुलिस के जवान और केंद्रीय बल इस मार्च में शामिल हुए लोग चाहते हैं कि पुलिस उनका सहयोग करे ताकि शांति और सुरक्षा व्यवस्था में कोई खलल डाले बिना शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा सके। वहीं सभी से अनुरोध किया गया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसका पालन करें और सहयोग करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी को बिना किसी डर से अपने मताधिकारी का प्रयोग करना चाहिए। कॉलोनी वासियों ने प्रजादिगुड़ा नगर निगम अंतर्गत उड़ाड़ा कॉलेज के बगल में श्री विजय दुर्गा बार एंड रेस्टोरेंट रोड पर अवैध पार्किंग का आरोप लगाया। यह क्षेत्र वासियों और कॉलेज स्टाफ के लिए शर्मनाक हो गया है। कॉलोनी के निवासी चाहते हैं कि अधिकार जवाब दे और उचित कार्रवाई करें। एकेडमी के निदेशक डॉक्टर राम बाबू ने बताया है कि लॉ एक्सीलेंस IAS एकेडमी के छात्रों ने UPSC 1 सेवा परिणाम में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अशोकनगर स्थित एकेडमी में भारतीय वन सेवा में अखिल भारतीय 22वीं, 44वीं, 124वीं और 135वीं रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि AP तेलंगाना टॉपर में 22वीं रैंक हासिल करने वाली भार्गव ने पहले 590 IAS रैंक हासिल की थी। उन्होंने कहा कि अगर छात्र कड़ी मेहनत करने के बजाय सिविल की तैयारी करें तो रैंक हासिल कर सकते हैं, रैंक हासिल करें। और राम बाबू ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि अगले 2 साल में तेलुगु राज्यों में अधिक से अधिक छात्र सिविल रैंक हासिल करें। छात्रों ने कहा है कि सिविल में उनका चयन कराने के लिए लॉ एक्सीलेशन फैकल्टी की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय वन सेवा पर्यावरण के करीब रहने वाली सेवा है।
चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस की संग जांच कर रही है। इसके चलते भारी मात्रा में नकदी जब्त की जा रही है। वहीं हैदराबाद में राजेंद्र नगर स्वाट पुलिस ने कुकचपल्ली में वाहन निरीक्षण किया। इसी क्रम में उन्होंने बाइक पे 53.5 लाख रुपए ले जाते हुए पकड़ा गया है। वाहन चालक के असगत जवाब देने के कारण जब्त किए गए पैसे जब्त कर लिए गए हैं। वहीं भगाने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुपए व बाइक जब्त कर मामला दर्ज कर लिया। वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे कहां से लाया जा रहा है, किसके लिए लाया जा रहा है और किसने दिया है। शहर के उपनगर बच्चूपल्ली में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत की घटना में अधिकारियों ने कार्रवाई की है। वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बिल्डर अरविंद रेड्डी, साइट इंजीनियर सतीश, प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रांसिस, ठेकेदार राजेश और 2 अन्य को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है। उधर इस घटना में मारे गए 7 लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए। बच्चूपल्ली के कौशल्या कॉलोनी में निर्माणाधीन एक अपार्टमेंट मंगलवार रात अचानक ढह गया और बगल के शीट शेड पर गिर गया। वहीं जिसमें उनमें रहने वाले 7 मजदूरों की मौके पे ही मौत हो गई है। वहीं 4 अन्य घायल हो गए हैं। इस 5 मंजिल इमारत का निर्माण राइज डिप्लोमेट्स कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। ये पहले 10 से 15 फीट तक ऊंची पड़ाहाड़ी बनाई जाती थी। बाद में इसे 30 से 40 फीट तक ऊंचाई कर दिया गया था। वहीं बारिश के पानी से इसकी नींव कमजोर हो गई और ढह गई। चुनाव के चौथे चरण के मतदान में सिर्फ अब 4 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रधान पार्टी में प्रचार अभियान जोरों से है। वहीं मतदान की तारीख करीब आते ही राहुल गांधी नरसापुर में आयोजित कांग्रेस जनजात्रा सभा में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत मंत्रियों और प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया है। आरोप लगाया है कि बीजेपी राम को सिर्फ चुनाव के वक्त ही पहचानेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं जमा राशि भी बीआरएस को प्राप्त नहीं हुई। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने इंदिरा अम्मा हाउस योजना पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संसद चुनाव खत्म होते ही सभी पात्र लोगों को नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी बेघर जरूरतमंदों को इंदिरा अम्मा घर दिए जाएंगे। वहीं किसानों ने कहा है कि चिंता न करें, वहीं असामयिक बारिश से गीला अनाज भी खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि 11 लोग हैं जो एक क्रिकेट टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि वह राज्य की सभी 13 सीटें जीतेंगे। इस बीच माली दशा तेलंगाना आंदोलन के पहले अमर श्री कांताचारी की मां शंकरम्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। उनके साथ बीआरएस के कई बड़े नेता हुजूर नगर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। यहां तक कि एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में उन्हें कांग्रेस का दुपट्टा उठाकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा है कि मल्काजगिरी संसद सीट के लिए चुनाव लड़ रहे इटेला राजेंद्र और सुनीता महेंद्र रेड्डी दोनों राजनीतिक पैठक है और दोनों 13 मई के बाद फिर नजर नहीं आने वाले। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रही है। वहीं हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने मल्काजगिरी संसद के चुनाव अभियान में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस उसे मुद्दे पर बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने केंद्र में तेलंगाना की आवाज उठाने के लिए बीआरएस उम्मीदवारों को लोकसभा में भेजने का आह्वान किया। केटीआर ने रागदी लक्ष्मण रेड्डी को भारी बहुमत से जिताने को कहा। सिकंदराबाद बीआरएस प्रत्याशी थुगुल्ला पद्मा गौड़ ने कहा है कि वे रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संभव प्रयास करेंगे और रेलवे कर्मचारियों के पक्ष में संसद में उनकी आवाज बुलंद करेंगे। वहीं लालागुड़ा स्थित रेलवे वर्कशॉप में ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने रेल कर्मियों से चुनाव पर बीआरएस का समर्थन करने की अपील की है। पद्मा गौड़ ने आलोचना करते हुए कहा है कि रेलवे के निजीकरण में श्रमिकों के हितों को नुकसान हो रहा है। वहीं पद्मा गौड़ ने कहा है कि वे पुरानी पंचाणु प्रणाली को बहाल करने की मांग कर समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह एक विधायक है, वहीं राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष के रूप में काम करने और चरणों के दौरान कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध थे और अगर एक सांसद के रूप में उन्हें मौका दिया गया तो वो उनकी भलाई करेंगे और योगदान देंगे। उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी कई बार रेल मंत्री और जीएम को रेलवे क्वार्टर की मरम्मत और नए क्वार्टर बनाने और जुड़वा शहरों में बेबुनियादी सुविधाएं बेहतर करने का प्रस्ताव दिया। मल्काजगिरी बीजेपी संसदीय उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने स्थानीय नगर सेवक नवजीवन रेड्डी के साथ हयात नगर में बंजारा कॉलोनी का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सरकार बनाने के सबसे कम समय में ही लोगों का विश्वास खो दिया।
उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों को 4,000 और विकलांगों को 6,000 रुपए पेंशन देने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ किए जाएंगे। वहीं कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए नगद और सोना दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित 6 गारंटियों में से एक आरटीसी बसों को मुफ्त यात्रा को छोड़कर कोई भी गारंटी उपलब्ध के रूप में नहीं की गई है। उन्होंने असंतुष्ट होने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की। कहा जा रहा है कि वे लोगों को प्रलोभन देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आदिवासी व जनजातीय महिलाओं से सोच समझकर वोट करने की अपील कही है। ये संभव है कि लेकिन वे कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते हैं, जिसने वादा करके लोगों को धोखा दिया। एआईसीसी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए महालक्ष्मी 500 रुपए गैस और 6 गारंटी योजना लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए विकास के लिए कल्याणकारी योजना लागू करेगी। उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी परिवार में अपराधी है। मोदी के खास मेहमान अडानी और अंबानी है, इस बात से नाराज थे। उन्होंने देश की संपत्ति सिर्फ लूटी है। कांग्रेस की ओर से मैं तमाम तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विश्वास करके आज तेलंगाना में एक स्थिर, मजबूत, बहुमत की ईमानदार सरकार बनाई है। इसी का नतीजा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री लगातार फैसले ले पा रहे हैं। पता लगा वायदा था 2,500 रुपया, 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से, चुनाव शुरू होने की वजह से वितरण कार्यक्रम रोका गया है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही हर प्रत्येक महिला को वायदे अनुसार 2,500 रुपया देने की बात है। इसमें सीनियर सिटीजन को हर घर में 2 लोगों को 4,000 रुपए देने की बात है। देश में तेलंगाना। खैरदाबाद के पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी बेकार की बातों से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस आरक्षण और संविधान को गलत प्रचार कर रही है। भाजपा नेता कृष्णैया यादव ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा ने सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे धार्मिक आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंथी श्रीनिवास ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने समाज का आधा हिस्सा महिलाओं को विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए मोदी की सराहना की। श्रीनिवास ने गच्चीबौली संध्या सम्मेलन द्वारा आयोजित नारी शक्ति बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बात की। चवेला में संसद के लिए भाजपा उम्मीदवार कुंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी की पत्नी संगीता रेड्डी ने कहा है कि महिलाओं को उत्थान के लिए मुद्रा राशन प्रदान करने के साथ साथ लघु उद्योग की स्थापना के लिए एक विशेष पहल की गई है। उन्होंने कहा है कि महिला विकास केंद्र कई कल्याणकारी योजना संचालित करता है।